Yes. As I told you, this question came in my own exam when I cleared 10th. तो एक कनेक्टिविटी हो जाती है. This was at that time to be called as a typical question. अब तो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में इतने टिपिकल क्वेश्चन आ चुके हैं कि अंत ही कोई नहीं. Is that clear? ठीक है. तो this is nowadays called as a very easy question. Question says a tree breaks due to storm. कोई भी ट्री होता है, मैं फिर वही मन में नहीं सोचना उस हाईवे पे तो ट्री सारे ऐसे टेढ़े हैं. वी हैव टू assume ट्री इज वर्टिकल. इज दैट क्लियर? इट इज मेकिंग एन 90 डिग्री एंगल विद द ग्राउंड. ठीक है. ये एक ट्री है. प्लीज अंडरस्टैंड दिस फिगर. ये एक ट्री है. ठीक है. माई ड्रॉइंग इज नॉट सो गुड बट assumption समझ के चलना. A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground. ये कहीं यहां से टूट गया. आंधी चली, तूफान आया, ये टूट गया और ये कुछ इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो जमीन पे ऐसे गिर गया. Yes or no? Yes or no? Have you understood what I'm trying to say? ठीक है. एक्चुअल ट्री ये था, अब ट्री टूटा और नीचे गिर गया. ठीक है. मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट. तो बेसिकली ये एंगल कितना आ गया? 30 डिग्री. यस. द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री. ये फुट ऑफ द ट्री है. बोलो. ये फुट ऑफ द ट्री है. टू द पॉइंट इट टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर. जहां पे टच कर रहे हैं और इसके फुट का डिस्टेंस कितना है? 8 मीटर. यस और नो? इज दैट क्लियर? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. हमें क्या ढूंढनी है? हाइट ऑफ द ट्री. अब बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन. इन दिस फिगर निहिरा, व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री? हाँ जी. वो छोड़, मेरे को वैल्यूज बता. बीसी है, एसी है, एबी है, क्या है? बीडी. बीडी. वेरी गुड. बिल्कुल सही बोला. बीडी इज द हाइट ऑफ द ट्री. अब ये तो मैं यूज कर नहीं पा रहा क्योंकि ये ट्राइंगल ही बना रही. अब मुझे हाइट ऑफ ट्री निकालनी है तो क्या होगी? एबी प्लस क्योंकि एडी और एसी दोनों बराबर है क्योंकि वही ट्री था जो पहले स्ट्रेट खड़ा था, अब गिर चुका है. यस और नो? देवम, रायना. तो एडी और एबी दोनों क्या हैं? सेम. तो हमें ये मन में सोचना है. वो कहते हैं ना मेरी प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम आएगी तो इलाज आएगा. प्रॉब्लम क्या कहती है कि हाइट ऑफ द ट्री किसके बराबर आ गई? एबी प्लस एसी. किसी को इसमें डाउट? इशिका को है. इसका चेहरा बता रहे. बेटे ट्री तो यही था ना. उसने ये थोड़ा कहा फाइंड द हाइट ऑफ द ब्रोकन पार्ट. ब्रोकन पार्ट होता है ये. फाइंड द हाइट ऑफ दैट पार्ट ऑफ द ट्री विच स्टे इंटैक्ट. तो वो ये होता. अब उसने पूछा फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. तो ट्री तो यही था जहां से क्वेश्चन शुरू हुआ था. यस और नो? तो ये जो गिरा मैंने वो भी तो कंसीडर करना है. इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? श्योर? हाँ. अब क्वेश्चन चलेगा कैसे? लेट हाइट ऑफ ट्री is equal to db which is equal to da plus ab which is equal to da की जगह मैंने पहले ही पॉइंट पे टीचर को इंप्रेस कर दिया कि भाई मेरे को इस क्वेश्चन का बेसिक गुरु मंत्र पता है कि क्वेश्चन कहां से बच्चे को फंसा रहा है. ये उसका आंसर है. मतलब मैं किसमें इंटरेस्टेड हूं? एसी और एबी में. लेट बीसी बी द डिस्टेंस. बीसी कितना गिवन है ना? बीसी मेरे को 8 मीटर्स. बी द डिस्टेंस किसका बेटा? बी द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड इट्स टॉप. इसकी टॉप ट्री की और फुट के बीच का डिस्टेंस क्या है? 8 मीटर. खत्म. हाँ, आपने एक या दो ऐसी assumptions लिखनी होती है कि मैं फिगर मैं बनाई कैसे. टीचर को तो पता चले ना आप क्या सोच रहे हो. ठीक है. नाउ इन राइट ट्राइंगल, प्लीज नोट करने के बजाय समझो.
इन राइट ट्राइंगल, मैंने अच्छी हिंदी में बोला कि नोट ना करो, समझो। इन राइट ट्राइंगल कौन सा? ABC। मुझे क्या क्या चाहिए? AC भी चाहिए, और अब बताओ AC जो है वो क्या है? हाइपोटेन्यूज। गिवन कौन है? बेस। बेस और हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला कॉस। तो आप क्या लिखोगे? BC ओवर AC विच इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस 30। BC कितना है? 8। AC मुझे पता नहीं है। cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू रूट 3/2। यस और नो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, AC उधर ले जाएं, तो यहां से AC कितना आया बेटा? ये इधर चला गया 16 ओवर रूट 3। अब आप कहोगे AC को सॉल्व करो रैशनलाइज करके। मुझे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन AC, प्लीज अंडरस्टैंड। आई एम इंटरेस्टेड इन AC प्लस AB। तो पहले AB निकालो, शायद कुछ इजी हो जाए क्वेश्चन। तो बार बार रैशनलाइज नहीं करना, लास्ट में करेंगे विच इज माई फाइनल आंसर AB प्लस AC। ठीक है, तो AC आपके पास आ गया इतने मीटर। यूनिट्स डालने नहीं भूलने कभी भी। अब अगली चीज, फिर से इसी ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में AB क्या है? परपेंडिकुलर। BC क्या है? परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है? होता है कि नहीं होता है? तो परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल टू tan। AB मेरे को पता नहीं है, BC कितना है? tan 30। तो AB इज इक्वल टू 8/3। यस और नो? व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन? हाइट। हाइट ऑफ ट्री किसके बराबर है? 16 AB प्लस AB है 8/√3 और BC है 16। आप समझे मैंने पहले रैशनलाइज क्यों नहीं किया? क्योंकि डिनोमिनेटर में दोनों में क्या आ गया? √3। तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि सीधा ही ऐड हो जाएगा 8 + 16 24। अब आ जाओ, ये मेरा फाइनल आंसर लिख सकता हूं कभी? हमने एक बेसिक रूल पढ़ा है, डिनोमिनेटर में कभी भी रूट्स नहीं छोड़ने, और रूट्स को तोड़ने के लिए कौन काम आता है? रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो इंटू √3। किसको ये नहीं पता? ऑनेस्ट वे में बता, सबको पता है? वेरी नाइस। तो √3 इंटू √3 क्या होता है? 3। वेरी गुड। तो ये बना 24/3 इंटू √3। 3 1 सा 3। तो आंसर क्या बना? अब 2017 तक तो ये आंसर चलता था, मेरे आंसर की में भी यही लिखा हुआ है, यस और नो, मेरी असाइनमेंट में। पर हमने आंसर कहां खोलना? अब इसको कहां छोड़ना है? 8 इंटू 1.732। ठीक है, आप अपने आप को सेफर साइड करने के लिए ये भी कर सकते हो कि 8 इंटू 1.73, गलत नहीं करेंगे अगर आप ये लिख दोगे 8 इंटू 1.73। बट कई बार वो एक्सपेक्ट करते हैं 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक। ठीक है, तो BCM स्कूल में तो मैं गारंटीड कहूंगा कि आपने 3 प्लेसेस तक जाना, वो नंबर काटते हैं। ठीक है, BCM शास्त्री नगर में। तो आंसर इज 13.856 मीटर्स। हाँ जी, लिख सकते हो, बट बहुत फर्क हो जाता है। वो 9.8 को मैंने अप्रोक्स कर दिया था, ये 0.85 है, 0.15 का फर्क है, तो इट इज डिफिकल्ट।